सोचिए आज से 10 वर्षों के बाद जब कोई आपसे यह पूछेगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या करते हैं, आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में जब आप अखबार के पन्नों को पलटें तो आपका सामना ऐसे ही विज्ञापनों से हो नौकरी के लिए। आज हम सबसे पहले भविष्य के कुछ ऐसे विज्ञापनों से आपका परिचय करवाना चाहते हैं जिन पर बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगी। आपने नौकरियों के विज्ञापन तो अक्सर अखबारों में देखे होंगे और हमारे देश के जो बेरोजगार लोग हैं वो अक्सर अखबारों में इस तरह के विज्ञापन रोज खोजते हैं कि देखें कहां कहां पर नौकरियां निकली हुई हैं, कहां कहां पर नए पद निकले हुए हैं, वैकेंसी निकली हुई हैं जहां वो अप्लाई कर सकें उस नौकरी के लिए। और उन विज्ञापनों में आपको लिखा होता है कि किस पद पर, किस पोजीशन पर लोगों को अभी रखा जाना है और उसके लिए वो आपकी योग्यता मांगते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा। ये विज्ञापन आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य के अखबारों में, भविष्य में जब आप अखबार के पन्नों को पलटें तो आपका सामना ऐसे ही विज्ञापनों से हो नौकरी के लिए। और इन विज्ञापनों में लिखा होगा वांटेड एग्जीक्यूटिव प्रोटेस्ट सेल्स मैनेजर, यानी प्रोटेस्ट के लिए सेल्स मैनेजर्स की तलाश है और कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाले ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के आपको विज्ञापन मिल सकते हैं। सीनियर प्रोटेस्ट कन्वीनर के पद पर भी आपको नौकरी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि 10 से 12 साल का अनुभव आपको होना चाहिए आंदोलन ऑर्गेनाइज करने का, भीड़ भाड़ इकट्ठा करने का। इसके बदले में हो सकता है आपको मोटा पैसा दिया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी, ऐसी सैलरी जो कि शायद आपको और किसी इंडस्ट्री में ना मिले। भविष्य के सारे विज्ञापन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत में आंदोलन अब कैसे एक उद्योग का स्वरूप ले रहा है। ये एक इंडस्ट्री अब बन चुकी है, यानी अब प्रोटेस्ट करवाने वाले लोग, प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करवाने वाले लोग, प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा करने वाले लोग, इस आंदोलन की पब्लिसिटी करवाने वाले लोग, ये सारे लोग अब एक स्पेशलाइज्ड जॉब के तहत आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एनजीओज इन्हें अपने यहां नौकरी पर रखेंगे। अब हम आपको भारत की एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं जो नकारात्मक विचारों का बड़ी संख्या में उत्पादन कर रही है और इन विचारों की सबसे ज्यादा खपत भारत में है। यानी इस इंडस्ट्री को भारत भा गया है, पसंद आ गया है और ये सबसे तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री है आंदोलन का उद्योग। जी हां, आंदोलन एक जमाने में बहुत अच्छा शब्द हुआ करता था। महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर रहे थे भारत की आजादी के लिए। ये वो जमाना था, ये असली आंदोलन थे। लेकिन अब जो आंदोलन हो रहे हैं ये नकली आंदोलन है और ये आंदोलन नहीं, एक इवेंट मैनेजमेंट होते हैं और इसमें बड़ा पैसा खर्च होता है और इसमें बहुत दुनिया भर के अलग अलग प्रोफेशनल्स को किराए पर लेना होता है, पैसा खर्च करना होता है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में संभव है कि भारत के स्कूलों और कॉलेजों में भी इसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। ये सब कुछ संभव है। सोचिए आज से 10 वर्षों के बाद जब कोई आपसे ये पूछेगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या करते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब हो कि आंदोलन मैनेजमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। शायद आप कहेंगे कि आपका बच्चा एमबीए इन प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, यानी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में एमबीए होगा। यह भी हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में सरकारें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरह आंदोलन कल्याण मंत्रालय का गठन कर दें और इस मंत्रालय के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था कर दी जाए। ये सब हो सकता है और हमें लगता है कि आपको आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आज का हमारा जो भाव है आपसे ही बात करने का, वो ये कि इस तरह के आंदोलनों को अब आप पुराने आंदोलनों की नजर से देखना बंद कर दीजिए, इसे एक नए नजरिए से देखिए। अब के जो आंदोलन है ये इवेंट मैनेजमेंट है। अब आप सोच सकते हैं ये हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय में एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि एमबीए होगा मास्टर इन बिजनेस आंदोलन। और बहुत सारे ऐसे माँ बाप होंगे जो खुशी खुशी अपने बच्चों को एमबीए करा देंगे प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भी
वहीं होगा, सबसे मोटी तनख्वाहें भी वहीं होंगी।